कोई है पॉलिटिशियंस का भतीजा, हमारा भतीजा पॉडकास्ट कर रहा है, मुझे नहीं करना यार। दो झापड़ मार के आना, क्या उखाड़ लेगा। कुनिका जी इज माई फेवरेट। अरे कम ऑन, बिग बॉस में अगर वो अपने राइट के लिए लड़ेगी नहीं तो सस्टेन कैसे करेगी। यू नो यू कम आउट ऑफ द रूम एंड जस्ट लाइक बाहर जाके ऐसे ऐसे कुछ शर्ट वर्ट ठीक किया। आई वेंट ऐसे डी माँ की आंख, क्या किया मैंने तेरे साथ रूम में बैठी थी, बता सबके सामने बता, चल बोल। कोई भी सेक्सी लुकिंग है वो सेकेंड वुमेन, अदर वुमेन, होम ब्रेकर, इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। कोयला बादशाह दोस्त टाइम ग्लैमरस लड़कियां नहीं होती थी, वो हमेशा सेक्सी लुकिंग सेकेंड एक्ट्रेस होती थी। अरे वो तो दूसरी एक्ट्रेस है। राकेश जी सेइंग के आई वांट यू विल डू मूवी, तो मैं नो आई डोंट वांट टू डू द मूवी। मुझे भी बोला था यू आर गिविंग डिवोर्स, अकेली रह जाएगी, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। मैंने बोला जिनके हस्बैंड मर जाते हैं वो औरतें अकेली नहीं रहती है। थोड़ा टाइम बहुत रोई, डिप्रेशन में गई, ऐसे पेट में क्रैम्स आ जाते थे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि शार्दुल, जब अनसेंसर्ड विद शार्दुल के गेस्ट को तुम बुला रहे होते हो तो कैसे बुलाते हो? तो मैं बोलता हूँ कि मेरा अगर कोई मैसेज बॉक्स या इनबॉक्स या डीएम खोल के देख लेगा तो पीपल विल थिंक आई एम अ स्टॉकर। इन्हें मैं पिछले सीजन से मैसेज करता आ रहा हूँ, दूसरे नंबर से मैसेज करता आ रहा हूँ, और इस बार फाइनली जाकर मेरी किस्मत ऐसी लगी कि मैं इन्हें अपने पॉडकास्ट पर ला पाया। इन्हें लाने की कोशिश बहुत सारे पॉडकास्टर्स कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन हर पॉडकास्ट पे जा नहीं रही हैं, धमकियों के बावजूद। दीपिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनसेंसर्ड विद शार्दुल। क्या शुरुआत करूं? यस यस यस। ये मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि आपको धमकियां आ रही हैं पॉडकास्ट पे जाने के लिए। हाँ मतलब जैसे आपने कहा कि अरे आप बोलती बहुत अच्छा हो। हाँ मैं बोलती हूँ, जो बोलना होता है वो बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। तो बहुत कॉल्स आते हैं, आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। अभी एक ही बात मैं कितनी बार बोलूँगी, यू नो लाइक आई सेड व्हाट एवर आई हैड टू से। आपके लिए मैं आई वैसे, चलो लेट मी जस्ट डू, लेट मी सी व्हाट न्यू यू आस्क मी। सो ऐसे अरे कोई है पॉलिटिशियंस का भतीजा, इसका हमारा भतीजा पॉडकास्ट कर रहा है, आपको करना, मुझे नहीं करना यार। मतलब मैं करना ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट नो दैट पर्सन व्हाट इज गोइंग टू आस्क, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो धमकी देने से तो मैं किसी और से नहीं नहीं कर लेता। मेरे को एक्चुअली मैं आपको मिला कभी नहीं हूँ, बट एंड आई टोल्ड यू, अभी हम लोग दो मिनट पहले मिले एंड आई वाज फीलिंग सो कंफर्टेबल विद हर, बिकॉज मैंने जब भी आपको देखा है, चाहे वो मैंने आपको एक्टिंग करते हुए देखा हो, चाहे मैंने आपको इंटरव्यूज देते हुए देखा हो या आपकी रील्स को देखा हो, देयर इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज फील, यू आर एक्सट्रीमली अनसेंसर्ड जस्ट द वे आई एम। बट उसके साथ ना एक चीज़ होती है जो लोग नहीं समझते, जो लोग बहुत बिंदास होते हैं, बहुत मुंहफट होते हैं, जो दुनिया कहती है, या बहुत बोल्ड होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी सॉफ्ट पीपल इनसाइड। ऑलवेज करेक्ट? दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनके वो सोचते नहीं, वो सिर्फ बोल देते हैं। सो आई वांट टू नो हु हर्ट यू दैट मच कि आपने अपने सॉफ्ट साइड को पीछे रखा और आपने बोला अब मैं नहीं दिखाऊंगी, आई एम गोना बी दिस बैड एस वुमन हु, जिससे बात करने से पहले भी लोगों को डरना पड़े। Wow, what a question you asked me. My actually this is my life game changer in my life. मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, बात नहीं करती थी जब मैं छोटी थी, डरी रहती थी। मतलब मम्मी डैडी की गुड बुक्स में जो मम्मी डैडी बोलेंगे वही करेंगी। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, सब गर्ल्स गर्ल्स, लड़कों से बात नहीं करती थी। आप मतलब सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। आई विल लड़कों की क्या होती होगी वो सोचो। तो तो ऐसा होता था कि कोई भी कुछ बोलता था चुप रहती थी, कोई डांटता था रोना चालू कर देती थी। तो जब मैं कॉलेज में ऐसी थी और जब मैं फिल्म लाइन में आई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने बोला माय गॉड ये कैसे करेगी काम, ये तो हर बात पे रोती है, इसका तो टैंक चालू ही रहता है। तो वो दीप्ति तो गई काम से। एंड आई ऑल्सो वॉज क्वाइट विद रिस्पेक्ट कि नहीं मेरा काम है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, तो हमेशा था कि काम है, टाइम पे जाओ टाइम पे, और यही सीखा है। तो जब मैं शुरू में आई तो जब मैं बात करूँगी तो ना एसी बंद हो जाता था ना ऐसे, तो दरवाज़ा बंद हो गया तो यू सिटिंग एंड योर हार्ट बीट इज़ गोइंग, बाहर क्या सोचेंगे लोग, बाहर क्या सोचेंगे लोग, क्योंकि आपको इतना बोला जाता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं बोर्डिंग में थी, गर्ल्स बोर्डिंग में थी, बट वो लड़कों की तरह रही थी, गुरुकुल में, तो किसी का डर नहीं था वहाँ पे भी। मेरे पापा भी बोलते थे दो झापड़ मार के आना, क्या उखाड़ लेगा, मतलब लिटरली दिस इज हाउ इज टू टॉक, यू नो। एंड मैं बोलती थी क्या उखाड़ लेगा तू मेरा, एंड सब बोलते ऐसे नहीं बात करते यार, ऐसे नहीं बोलते। आज तक समझ में नहीं क्या होता, बट माई डैड यूज टू से, तो आई यूज टू से। सो डैडी ने लड़कों की तरह रखा है, तो डर नहीं था। लेकिन जब मैं बोर्डिंग से यहाँ आई तो सब आपको अंदर डाला जाता है ना, 6 बजे के बाद नहीं निकलेगा, लड़कों से बात नहीं करना, ये नहीं करना। माई मॉम वॉज गुजराती, डैड वॉज पंजाबी, सो टू मच ऑफ डोंट डोंट डोंट। एंड तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो जैसे दरवाज़ा बंद होता है तो हार्ट बीट ऐसे होने लग जाती है, बाहर लोग क्या सोचेंगे, एसी है तो बंद ही होगा ना,
बाहर निकलेंगे तो सब ऐसे देख रहे, तो हमको ऐसा लगता है कि इन लोग क्या सोच रहे होंगे, इट्स इन आवर माइंड। फिर कुछ एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, हु इज़ योर बॉयफ्रेंड, आई सेड आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इतनी प्रिटी लड़की का बॉयफ्रेंड कैसे नहीं है। बॉम्बे में पैदा होके भी मेरा घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही बैकवर्ड था। माई डैड वॉज फ्रॉम यूपी, तो वो किसी से बात नहीं करने देते थे, 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। पीपल विल नॉट बिलीव, बट माई डैड वॉज लाइक दैट। Oh. My children also asked me, "You never had a boyfriend?" I said, "The one I had, I got married." I said, "Mama, you're lying." I said, "हमारे घर में ऐसा नहीं होता था भाई, डर लगती थी पापा से." हाँ. तो जब मैं शूट कर रही थी और ऐसे ही बात निकली और मैं ऐसे बात कर रही थी और किसी ने बाहर जाके बोला, यू नो, यू कम आउट ऑफ द रूम एंड जस्ट लाइक, अच्छी लड़की है, मेरे साथ तो तुम फट के रह रहे हो, डर के रह रहे हो, बाहर जाके ऐसा ऐसा कुछ शर्ट वर्ट ठीक किया। Oh. And my colleague, Vivek Shok, he's no more now. He told me this and I really believe in him because he was very भगवान का बंदा था। अगर उसने बोला ना, बोलते दीप्शी, this one was talking about you like this. I said, पागल है क्या? किसने बोला? और उसने बोला, बोलते पूरा सेट बात कर रहा है। I don't want to name that person. I said, सच में? तेरी माँ की आँख, एंड आई वेंट, ऐसे जितना मैं डरती रहूँगी ना, मैं वहाँ गई, द पर्सन शूटिंग, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, तेरे साथ रूम में बैठी थी, बता, सबके सामने बता, चल बोल। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसकी फट गई। उसके बाद मैंने सोचा यार, ये जब मैं छुप रहूँगी ना कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं मेरा ये नहीं, वो दिन ना मैजिकल दिन था। उसके बाद तो मैं ऐसी होती थी ना, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा वाला बॉयफ्रेंड, आई हैव सो मेनी बॉयफ्रेंड, व्हिच वन यू टॉकिंग अबाउट, सब चुप। यू नो, सडनली यू क्रिएट अ वॉल अराउंड यू, क्योंकि आप रोगे ना तो लोग आपको दबा देंगे। क्या हुआ, हाँ किया तो तेरा बॉयफ्रेंड था, किसी के बाप का क्या गया, मतलब लिटरली माई एटीट्यूड वर लाइक दैट। और ऐसे करते करते क्या होगा, फिर मैं ऐसी होगी। Is it tougher on a woman in the industry? Because जब आपने शुरू भी किया काम, काफ़ी यंग एज में आपने कर दिया था, and at that time the industry was still going through a transition where it was still a very patriarchal industry. अब तो फिर भी बहुत कुछ change हो गया है. Did you have any unpleasant experiences from actors? नो नो, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब गॉड इज़ बीइंग काइंड, बट जस्ट मुझे टाइप कास्ट किया जाता था बिकॉज आई वॉज वेरी ग्लैमरस। उस टाइम पे हीरोइंस हमारी अच्छी, हेल्दी, गुड गर्ल, लाइक यू नो, ऐसी ऐसा इमेज होता था। कोई भी सेक्सी लुकिंग है वो सेकेंड वुमेन, अदर वुमेन, होम ब्रेकर, इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, मतलब दे ऑल वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड बट नॉट। सो आई यूज्ड टू फील व्हाई एम आई लाइक दिस यार, मैं अंदर से तो ऐसी नहीं हूँ, क्यों ऐसा, क्यों मुझे लोग देख रहे हैं। मतलब आप सोचो, आज लोग अटेंशन पाने के लिए क्या क्या करते हैं, और मुझे था कि why all men are looking at me, why these married men are hitting on me, why these young boys are hitting on me, where I used to cry, I used to talk to my Because dad. they were hitting on you. Yeah, because I said why they're looking at me only, why not looking at other girl? क्योंकि आप सोचो आप किस समाज में हो जहाँ आपको बोलता है कि गुड लुकिंग लगना मतलब टैबू, बिकॉज बाकी सब नहीं दिखते, सबकी नज़र तुम पे रहती है, और तुम ऐसे करियर में फील्ड में आ जा, सब तुम्हें देखते हैं, वहाँ तुम्हें अच्छा दिखता है, एंड व्हाट एम आई डूइंग, एम आई लुकिंग प्रिटी। तो वो कभी कभी लगता था व्हाई एम आई लाइक दिस, बट देन आई वॉज कोयला, बादशाह, दोस्त टाइम ग्लैमरस लड़कियां नहीं होती थी, वो हमेशा सेक्सी लुकिंग सेकेंड एक्ट्रेस होती थी, लाइक यू नो, दे ऑलवेज से अरे ये तो साइड एक्ट्रेस है, अरे वो तो दूसरी एक्ट्रेस है, हीरोइन नहीं है। तो ये मुझे बहुत टॉर्चर होता था कि वो हीरोइन नहीं है, एंड देन कौन शादी करेगा इससे, यू नो, यू आर टू ग्लैमरस, हाँ ये जिस ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसा करती है, अरे मेरा सीन है, मैं कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें होती थी। एंड जस्ट कौन शादी करेगा, वो कॉम्प्लेक्स होता था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तो मेरी कोयला रिलीज हुई, बादशाह रिलीज होने से पहले मैंने शादी कर ली। और किस रीजन से करी थी? कि हाँ बस अभी क्या करना है, मैंने शूटिंग कर लिया, हो गया, लेट्स गेट मैरिड। Most people shy away from getting married when big films are about to come. I never wanted to become an actress. Why? Because my family, entire family is like, you know, हमारा business है, तो I'm a third generation. My Nana ji is from silent film, विठलदास पंचोटिया, उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्में बनाई, उन्होंने दादा मुन्नी और अशोक कुमार जी को ब्रेक दिया है, मतलब महमूद जी को, एंड मम्मी एक्ट्रेस थी श्रद्धा पंचोटिया, प्रोड्यूसर थी, डैडी डायरेक्टर थे, गुजराती फिल्म करते थे, भोजपुरी फिल्म करते थे, तो कोई घर में ही नहीं होता था। हम दोनों बहनें घर में, कोई हो ही नहीं, और सबकी मम्मियाँ सुबह ब्रेकफास्ट बना रही है, ये करिए, सो यू ऑलवेज क्रेव व्हाट यू डोंट हैव। एंड आई सोच से मैं मर जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। क्यों? क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं है।
सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है, मम्मी पापा घर में नहीं है, तो मैं नहीं बनूंगी. आई वॉन्ट टू बी विथ माई चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, यू नो, आई वॉन्ट टू गो संडे इन अ क्लब एंड वेरी कॉर्पोरेट लाइफ आई वॉन्टेड टू लिव. बट यू नो, डेस्टिनी हैज इज ओन प्लान. और जो ना करो वो होता ही है लाइफ में. तो मैंने प्लान नहीं किया था, तो मुझे उसकी क्रेविंग नहीं थी, बस चीज़ें आती गई. एंड अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ. अच्छा तो बहुत हुआ. एंड बट ऐसा होता था कि जब बड़ी बड़ी फिल्में आती थी, शायद वो कर लेती तो करियर ग्राफ कुछ और होता. ये कौन सी फिल्में हैं जो आपने नहीं करी? करण अर्जुन नहीं करी, मतलब आई हैव नो गट्स टू से नो, बट आई नो आई मेट राकेश रोशन एंड मी माई सिस्टर माई मॉम वेंट एंड राकेश जी सेइंग के आई वॉन्ट यू विल डू मूवी. मुझे लगा मैं मना करूंगी तो मेरी सिस्टर को ले लेंगे, तो मैं बोला नो आई डोंट वांट टू डू द मूवी. एंड आई केम आउट एंड घर पे आ गए, बात गई भूल गए, कुछ नहीं हुआ ना. उन्होंने मुझे साइन किया ना उसको साइन किया. देन आई वॉज शूटिंग फॉर बॉबी कैन का वन सीरियल ऊंचे लोग, जिसमें सारे एक्टर्स थे. राकेश जी केम फॉर द क्लैप एंड ही सेड आई ऑफर्ड यू करण अर्जुन एंड यू सेड नो, और अब तुम टीवी कर रही हो. आई सेड अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि अब पता चल रहा है. देन ममता कुलकर्णी वाला जो रोल था, आई वॉज वेरी थिन, सो ही वॉन्टेड अ वेरी पिटीड गर्ल. माई सिस्टर वॉज लिटिल हेल्दी. आई डेंट अंडरस्टैंड एंड आई वॉज लाइक तभी भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा. देन आई वॉज शूटिंग, जब मुझे काम करना शुरू किया तो पिक्चरें 5-5 साल तक बन रही है, रिलीज नहीं हो रही है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन. मेरा अलग फ्रस्ट्रेशन होता था कि रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है. और तभी ना जो मैगजीन्स आती थी पुरानी, तो जैसे अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ और यहाँ से फोटो खींचा तो कैसे लगता है आई एम किसिंग यू, वो हाईलाइट, ओ माय गॉड. एंड आई एम लाइक ये क्या है, ये सब क्या, ये सारा टॉर्चर होता था. मतलब मेरा हाथ अगर आपके पास ऐसे है और वहाँ से फोटो खींचा तो माई हैंड इज हियर, सो आई एम लाइक ओ हो ये हीरोइन, तो और तुम्हारी इमेज की धज्जियाँ उड़ती थी. तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ फंस गई है. बट माई डैड यूज टू ऑलवेज एक्सप्लेन मी, ऐसे एक पिक्चर रिलीज हो ना तो समझ में आए, समझ में. अब मैं ग्लैमरस दिखती हूँ, हॉट हूँ, ये है, बट काम तो बाहर आना चाहिए. काम आते आते 5 साल, मतलब छोटे से बड़े हो गए. गैंगस्टर आई डिड विद देव साहब कन्विंस्ड मी टू डू इट, दैट वाज फ्लॉप. तो आई वाज डूइंग टीवी. अजनबी वाज ऑफर्ड टू मी फर्स्ट टीवी, डैनी डेंजोपा वाज डूइंग इट. फर्स्ट आई सेड मैं टीवी नहीं करूँगी. देन ऐसे जब डैनी जी टीवी कर रहे तो मैं क्यों नहीं करूँ. करेक्ट. तो फिर मैंने चैलेंजिंग वाला रोल किया, जो ड्रग एडिक्ट होती है, मतलब बेचारी सी लड़की मेरे को नहीं अच्छी लगती थी. फिर मैंने स्कैंडल किया. सतीश कौशिक वांटेड टू लॉन्च मी एंड ही वाज नॉट डूइंग फिल्म दैट टाइम, सो ही वाज डूइंग टीवी सीरियल. ही लॉन्च मी इन स्कैंडल एंड स्कैंडल में ऑल्सो प्रियंका वाज देयर एंड आई वाज देयर. तो मैंने बोला नहीं, नेगेटिव 2 सिस्टर्स की कहानी थी, ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला रोल करूँगी ना, सिगरेट पीती है, स्टाइल मारती है, आई लाइक टू डू ऑल दिस थिंग. वो किया. सो उस पर राकेश जी वॉज लुकिंग फॉर, कोयला में लड़की ढूंढ रहे थे और मेरे पे वो फ्रीज हुआ. एंड देन ही सेड, वो इनकी, राकेश जी ने खुद सुनाई मुझे बातें कि मैं विस्की पी रहा था और मैं पेन पेपर लेके बैठा कि इसको किसको फ़ोन करूँ, एंड सतीश कौशिक का नाम आया एंड ही कॉल सतीश कौशिक एंड ही सेड आई वांट दिस गर्ल. तो मेरी डेस्टिनी में था राकेश जी के साथ काम करना. Poor guy, he's been trying to work with you for such a long time. I'm honored to work with him until today. He's such a sweetheart. And the Koila happened. Yeah. And Koila released first. Again, negative. ये वो. Also created a lot of stir, you know, some scenes. मैंने ये सुना है, मुझे आपसे पूछना था, is it true that your daughter broke the CD of Koila because she was not happy with the scene or the film? Yes, yes. और आप सोचो वो टॉर्चर. तुम काम कर रहे हो, तुम सुंदर हो, तुमको लोग ग्लैमरस सेकेंड वुमन का वो क्या बोलते हैं तब टाइटल दे रहे हैं. तुम शादी करते हो कि तुम्हारी फैमिली हो, और क्या बोलते हैं कि तुमने किया क्या है, कपड़े तो उतारे. आई एम लाइक वेयर शुड आई गो. ऊपर से बच्चा हुआ तो माई डॉटर इज ब्रेकिंग. शी कॉल्ड राकेश रोशन, मेरी मम्मी को ऐसा क्यों रोल दिया. Seriously? Yeah, she was like, I'm like, and मेरे को इतना स्ट्रेस होता था कि where am I heading? Does it bother you that, you know, जैसे अब तो हमने इतना कुछ देख लिया है और अब क्या क्या हो रहा है. When I see the film, it is not a कपड़े उतारना scene. It is a scene because she is kind of in a situation. Yeah. उसके पास ऑप्शन नहीं है कुछ और. But the kind of comments you are saying आपको मिल रहे घर से बाहर से, did it affect you? बहुत. तभी तो मैंने बोला मुझे काम ही नहीं करना, मैं शादी कर लेती. What is the worst thing you heard or someone said to you?
नो समवन नॉट सेड टू मी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने आके बात करने की। इंडस्ट्री ने तो बहुत प्यार किया, ओ माय गॉड दीपशिका दीपशिका ऐसा हो गया था जब, तभी तो ट्रायल होते थे, फिल्में होती थी। अनिल कपूर इज टू कॉल मी, यू डोंट साइन रॉन्ग मूवी, एनीथिंग यू नीड हेल्प कॉल मी। आई विश मैंने उनको कॉल कर दिया होता। तो क्यों नहीं किया? मत्ती जब मरी जाती है ना, तभी कुछ दिमाग खराब हो जाता है ना। बस एक मेरा बात, एक्सीडेंट हो गया था, आई वाज शूटिंग फॉर टीटू टोनीज फिल्म टाइगर। इफ यू सी दैट मूवी, इट इज लाइक वाव मूवी। वो क्रोकोडाइल डंडी एंड टार्जन का रीमेक ऑल दिस था, हमने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में शूट किया, अभी तक रिलीज नहीं हुई वो फिल्म टिल नाउ। टिल नाउ। एंड मेरा एक्सीडेंट हुआ, आई गॉट 27 स्टिचेस ऑन माई राइट हैंड। मैं ऐसे हाथ पकड़ के बैठी थी, तभी कोयला शूट कर लिया था, बादशाह शूट कर लिया था। एंड माई सिस्टर वॉज प्रेगनेंट, माई नाना जी वॉज सिक, सो माई मॉम वॉज देयर, माई डैड वॉज ऑल अलोन। नाउ वो डैड ऐसे है ना कि बेटी, वो मेरे पापा अलग ही आर्मी बैकग्राउंड की, बेटियाँ ऐसे, तो मैं ऐसे इवन फॉर द लू आई हैव टू गो, आई नीड समबडीज हेल्प। मैंने बोला यार मैं शादी कर लेती हूँ, ऐसे ऐसे तो मैं कैसे रहूँगी। लगा था हाथ पे, दिमाग खराब हो गया और शादी कर ली। खराब था कि खुश हैं अब? नो आई एम डिवोर्स ट्वाइस। ओके, सो अभी खुश हुए अभी खुश हैं। अभी खुश हुए। कमिंग बैक टू, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। कमिंग बैक टू दैट, आपकी लाइफ में अनिल कपूर इज नॉट द ओनली पर्सन जिनको आप रिग्रेट करने की कॉल क्यों नहीं किया। मैंने सुना आपको सलमान खान, शाहरुख खान, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू हेल्प यू। तो आपने मुझे अनिल की तो स्टोरी आपने बता दी, प्लीज टेल अस अबाउट सलमान एंड शाहरुख की, वहाँ कॉल क्यों नहीं किया? सी जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, जब आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है ना, आप यू गोइंग थ्रू डिवोर्स। अनिल कपूर के टाइम पे तो आई वॉज नॉट मैरिड, बट ही वॉज लाइक एन एडवाइस कि बोला था कि प्लीज़ डोंट साइन रॉन्ग मूवी, यू डन अ फैंटास्टिक जॉब इन कोयला, एंड कुछ भी एडवाइस चाहिए तो मुझे फ़ोन करना। पता नहीं यार, नहीं किया। पिक्चर रिलीज़ हो गई, आई वॉज डिवोर्स, कोयला रिलीज़ हो गई, मेरे 2 बच्चे थे। एंड आई मेट शाहरुख, ही वॉज डूइंग KBC बच्चों को मिलाने के लिए। तो मैंने कहा शाहरुख से बात करनी थी मुझे, तो ऑब्वियसली KBC के टाइम पे टू मच ऑफ स्ट्रेस। शाहरुख से डिप्शी आई एम हियर 1 मंथ, ओम शांति ओम शूट करना, कभी भी आ जाओ। एंड तभी इतना ना वो नहीं होता था कि 10 लोग हैं और दिस और एंटोurage है। मेकअप मैन जानता है, स्पॉट बॉय जानता है, सब जानते हैं, आप सेट पे जा सकते हो। आई लॉस्ट माई मॉम, आई लॉस्ट माई डैड, आई वॉज डिवोर्स, 2 बच्चे। पता नहीं ना, सुन के ना मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड बोलते थे अरे छोड़ ना, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अभी बच्चे तो बच्चे संभाल। तो मुझे लगता था बट मैं क्या करूँ, आई हैव टू डू समथिंग, आई एम ओनली एन एक्ट्रेस। टीवी तो करती ही थी मैं, टीवी तो मैंने छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि एक वही मेरे लिए सेफ था। आई वॉज मिसिंग माई थिएटर, माई फिल्म्स, यू नो सिल्वर स्क्रीन। किससे बात करूँ, शाहरुख से ही बात कर सकते हैं। आई नहीं गई मैं। आई स्टिल रिमेंबर, आई नो मैं जाती तो यू वुड हैव वेलकम्ड मी, आई वुड हैव डूइंग मस्ट अदर फिल्म्स, बट मैं अंदर ही बैठ के, आप अंदर ही सोचते हो ना अपने बारे में कि नहीं यार मेरे 2 बच्चे हैं, अभी मैं क्या रोल करूँगी, कैसे करूँगी। आप ग्लैमरस होने के लिए घबराते हो, ग्लैमरस कपड़े पहनने के लिए डरते हो कि नो 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 लोग क्या बोलेंगे। इतना मेरे में हो गया था ना, और ये डर सोसाइटी का दिया हुआ है, ये आपका सब नहीं। सोसाइटी का दिया है, जबकि मैं ऐसी नहीं थी। फिर धीरे धीरे आई मेड माई सेल्फ, आई सेड भाड़ में जाए सोसाइटी यार, ये सोसाइटी मेरे बच्चों को और मुझे पालने नहीं आती थी, बिल्कुल। मैं काम कर रही हूँ। तो नाउ व्हेन यू सी मी ना डूइंग रील्स, वेयरिंग ग्लैमरस क्लोथ, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन नाउ, आई केयर अ फक अबाउट एनीथिंग। एज इज जस्ट अ नंबर, एनीथिंग आई लुक गुड टिल टुडे, आई विल डू इट। हमारा मेकअप मैन बोल रहा था ना हमको अंदर के, मैडम तो वैसी ही दिखती हैं जैसे मैं मिला था। सो बट तभी दो आई डिड अ ग्लैमरस मूवी, बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब ना हमेशा ऐसे ऐसे रहता था अंदर के। So what changed from that Deepshika who was getting everything given on a platter, कि roles बढ़िया हैं, producers like Rakesh Roshan are dying to cast her, शाहरुख is saying help करना है, अनिल is saying help करना है, पर तब आप confident नहीं थी। जब आपकी लाइफ में struggles आए, ब्रेक हुई, चीज़ें खराब हुई, तब आप confident हुई। तो what changed? So I am like a Phoenix, yeah. phoenix. जैसा जितना आप प्रेशर में होते हो ना, मैं ऐसी हूँ ना, I'm a lioness, जो भी बोलो, टाइग्रेस, लियो। ऐसा होता है कि नहीं, आई विल नॉट गिव अप। मैं गिव अप तो नहीं करूँगी लाइफ में। ये हुआ ना, अब मैं ये बनाऊंगी, ये हुआ ना, अब मैं ये बनाऊंगी। पता नहीं, सम पावर अप was always there. नहीं तो if I see my journey, single woman with 2 children,
मतलब डर होता है, बच्चों को भी मेड्स के पास छोड़ने के लिए डर होता है यार, डोंट स्टॉप योर टॉकिंग, डोंट स्टॉप योर डूइंग दिस. हाउ आई डिड ऑल दिस थिंग, इट्स नॉट मी. इफ आई मे आस्क यू एंड इफ यू डोंट फील बैड, क्योंकि मैंने ना मेरी कुछ दोस्तों को देखा है हु आर सिंगल वुमेन, एक और स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है जिसके बारे में बहुत सारी वुमेन डोंट इवन ओपनली टॉक अबाउट इट, अनसॉलिसिटेड अटेंशन. यानी कि ऐसे कई मर्द आपके आसपास घूमना शुरू कर देते हैं जो आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो अपने आप को थोपते हैं आप पे, या जो आपको प्रपोजिशंस भेजते हैं कि मतलब यू नो इफ यू आर विथ मी आई विल टेक केयर ऑफ यू. ये होता था आपके साथ? पता है मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं. मैं आज भी बोलती कोई लड़का मेरे पास आता ही नहीं है बात करने के लिए. Seriously? कोई नहीं आता. क्यों? आई थिंक दैट्स स्केयर. मैं वही बोलती हूँ, बचपन में पापा ने बोला खबरदार मेरी बेटी से किसी ने बात की तो. अब कोई आता ही नहीं है. अब मैं ऐसी हो गई हूँ. आई ऑलवेज वंडर व्हाई नोबडी अप्रोचेस मी. दे आर स्केयर्ड ऑफ मी. Maybe it's the defense that you've put after you. I just found out about the 2 marriages that you said. क्या उसकी वजह से आपने आसपास ऐसा एक डिफेंस क्रिएट कर लिया कि नहीं मुझे हर्ट नहीं, शुरू से नो 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 हर्ट क्या. सी आई थिंक रोमांस एंड लव इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग इन एवरीबडीज लाइफ एंड आई स्टिल बिलीव इन इट एंड आई एम अ डाई हार्ट रोमांटिक पर्सन. मतलब मुझे उससे नहीं, पहली बार शादी की, दूसरी बार भी की ना, नहीं जमा किसी फर्स्ट बंदे से ना, नहीं हुआ. इट्स नोबडीज मिस्टेक. ठीक है, वी आर 2 डिफरेंट पीपल. That's actually very brilliant of you to say कि दोनों लोगों की नहीं जमी, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. लोग हमेशा ब्लेम करते हैं मैरिज टूटने पे कि तुमने ये किया, तुमने मुझे नहीं समझा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. Nobody says this that हाँ 2 लोगों में नहीं जमी. नहीं जमी तो वो आप अपने में नहीं देखते हो ना. एनीथिंग हैपेंस इन माई लाइफ, आई ऑलवेज सिट बैक, आई सेड व्हाट इज आई नीड टू चेंज, व्हाट इज देयर आई नीड टू चेंज. I always say karma always comes in front of you. Universe keeps sending in front of you pattern. Yeah. जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे वो आपके सामने आता ही रहेगा, अलग फेस में. सो आई बिलीव इन दैट. नहीं हुआ ओके, मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने भी ब्लेम नहीं किया, मैंने भी किया, बहुत सारी चीज़ें की कि यू डिड दिस, बट देन आई वाज सेइंग व्हाई एम आई डूइंग दिस, आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी फॉर डूइंग दिस. द अदर पर्सन इज ऑल्सो अ इंडिविजुअल पर्सन. उसकी भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है. 2 लोग नहीं जम रहे तो अलग हो जाओ. आई बिलीव इन दैट कि जिंदगी भर तक तुम खींचते रहो और जिंदगी निभाते रहो, वो आई डोंट बिलीव इन दैट. So somewhere in the conversation आपने एक वर्ड यूज़ किया था डिप्रेशन, जो मैंने बहुत क्लोजली देखा है. एंड आई बीन वेरी ओपन अबाउट इट. आपने भी जब वो वर्ड यूज़ किया तो यू नो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा एंड आई वांट टू गिव यू अ सेफ स्पेस बिफोर आस्किंग दैट. अगर आपको लगे कि ये सवाल मैं नहीं करूँ तो आप मुझे बोल दीजिएगा एंड आई विल नॉट. I have read while I was doing research that you've also had a phase where you went through physical abuse in your relationship. Never. At least there were some allegations like that. Yeah, there was some. अभी देखो क्या होता है ना, I don't want to get into that thing, but I'm just saying कि उस moment पे somebody treats you like that, which is not required, and then you know एक पता नहीं उस टाइम कभी मुझे ऐसा रिग्रेट होता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, पब्लिक को नहीं बोलना चाहिए था. उस टाइम पे वो सो एंग्री ना that you are so hurt, you want to hurt that person back. नहीं मैम, मेरा वो सवाल नहीं. मेरा सवाल आपसे ये इसलिए है क्योंकि ना मैं जेन्युइनली ऐसी अपनी कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो वो सहती हैं, जो उसके बारे में बात नहीं करती फॉर द सेम फियर दैट यू सेड कि लोग जज करेंगे अगर मैंने बोल दिया तो. एंड आई एम लाइक व्हाई इज योर सेफ्टी नॉट इम्पोर्टेंट? नहीं, लोग जज करेंगे इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की प्रॉब्लम मैंने दुनिया में क्यों निकाली. व्हाई नॉट? बिकॉज अब मेरा सवाल ही So that's why that time I was that feeling कि how can you do this? Correct. to me? You can't do this to ये किसी का हक नहीं है किसी के साथ ऐसे बिहेव करने का, ना लड़की का ना लड़के का. एग्जैक्टली. किसी का नहीं है. तो इसी के लिए मैंने वो चैलेंज किया था कि नो, आई विल फाइल अ कंप्लेन, यू कैन नॉट डू दिस थिंग. तो तभी चलो ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, हो गया चीज़ें. बट देन यू कम टू नो एंड नाउ टुडे कभी होता है कि पब्लिसिटी उन्होंने इतना बढ़ावा कर दिया They make it ना. murky. हाँ, वो दैट आई डिडंट लाइक इट. But as somebody who's seen so much in life, मैं चाहता हूँ कि आप ये, there are many women who go through something like that. What is that one learning जो आपने सीखी है that can probably help those women? सी एक तो मैंने ये लर्निंग थैंक गॉड मैंने की, ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट. आप अपनी कितना भी हो, आप अपना एक कोई भी काम करो जिससे आप अर्न करते हो. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अर्न एक ताकत होती है, पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है. उससे क्या होता है ना, आप जैसे ये लोग तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाते हैं. यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, एटलीस्ट यू कैन बी. आप एक इज्जत भरी जिंदगी तो जी सकते हो ना. Yeah.
आप लोगों के पास मांग तो नहीं सकते हो। तो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, डोंट पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, ओके यू आर इन अ सिचुएशन, कभी कभी अननोइंगली हो जाता है, always find out and get out of it. They don't get out of the thing. Some people like to be victim. मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स आते जो बात कर, ऐसे प्लीज यार ये रोज आर मत शुरू कर मेरे सामने, खत्म कर यार। एक ही चालू रहता, हो गया चलो, तुझे बात करनी है, मेरे को मुझसे बात करनी है कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, आई हैव हर्ड, नाउ व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सॉल्यूशन, व्हाट आर यू डूइंग इट फॉर दैट। तू रोज सुबह उठ के मुझे एक ही कहानी सुनाई कि मुझे नहीं सुनना है। So some people like that to play victim card. ये मुझे आपसे पूछना है कि औरतें स्पेशली विमेन कितना भी झेल लेती हैं। मैंने देखा है कितने लोगों को दे डोंट वॉक आउट, जैसे आपने कहा कि निकल जाओ ना, अगर नहीं तुम्हें सेफ हो, अगर तुम्हारी ठीक नहीं, व्हाई डू विमेन? क्योंकि जो तुम्हारी फैमिली होती है ना, मुझे भी बोला था यू आर गिविंग डिवोर्स, अकेली रह जाएगी, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। मैंने बोला जिनके हस्बैंड मर जाते हैं वो औरतें अकेली नहीं रहती है। Correct. मैं भी रह लूंगी, इट्स ओके, इट्स माई चॉइस, आई डोंट ब्लेम एनीबडी, बोथ द डिवोर्सेस आई टुक। मुझे नहीं रहना है, It was your choice. इट वॉज माई चॉइस, मुझे नहीं चाहिए। ब्यूटीफुल थिंग एंड आई वांट टू से दिस टू पीपल दैट यू नो, हमारी मूवीज और हम सब ने इतना वो जो यश चोपड़ा आइडिया ऑफ रोमांस सिखाया है कि हम भले ही टॉर्चर हो रहे हो उस रिश्ते में, चाहे लड़का हो लड़की कोई भी, हम निकलना ही नहीं चाहते। भाई इट्स बेटर टू एंड इट। बट रोमांस हो तो एंड नहीं करे ना, रोमांस ने तो क्यों नहीं एंड करेंगे। रोमांस भी नहीं था। रोमांस भी, आप क्या चाहिए, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पार्टनर से चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, एक ऑनेस्टी चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो हम क्यों है रिश्ते में। एंड दैट मेड यू या व्हाट, व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम एंड योर टाइम। इट्स ओके, यू वांट टू डू दिस, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। इतना सब कुछ देखने के बाद आर यू बिटर? नो, कैसे? आई एम नॉट बिटर। अच्छा, थोड़ा टाइम बहुत रोई, डिप्रेशन में गई, ऐसे पेट में क्रैम्स आ जाते थे, यू नो पॉटी आ जाती थी, and ऐसा लगता था आई एम टेलिंग यू, इफ आई शुड सी हिम विद सम गर्ल, ऐसे लाइक बहुत मैंने काउंसलिंग की, साइकाट्रिस्ट के पास गई, ये किया, स्पिरिचुअल हीलिंग की, आर्ट ऑफ लिविंग किया, मतलब आई टुक दैट पार्ट। ये है आपके ऊपर चॉइस है कि आप अल्कोहल और बाकी सब चीज़ में जा रहे हो कि आप पॉजिटिव की तरह जा रहे हो। आई टुक दिस पार्ट एंड ये सब करके कहीं ना कहीं जर्नी, आई सेड व्हाट इज इट आई नीड टू चेंज, वही पैटर्न, यूनिवर्स इज कमिंग, आई मेड इट स्ट्रॉन्ग, आई सेड नो, इट विल समबडी समवेयर इज देयर हु लव्स मी, who will add in my life. Second thing, हम क्या गलती करते हैं पता है, somebody will come in my life, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। आप जब तक अपने आप को क्योंकि आप जब अपने आप को इनकम्प्लीट सोचते हो, आप इनकम्प्लीट पार्टनर ही अट्रैक्ट करते हो। दैट इज सो ट्रू। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल लोग भी बोलते रहते हैं। Yes, whatever you are, you will attract that kind of thing because they come in your life to teach you that change. तो मैं जिस तरह की चीजें मैंने अट्रैक्ट की, मैं वैसा हूँ। Yes. You are only responsible for your situation. I need to work nobody. on myself a You lot. have to work on yourself. No, it's a serious thing. अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारे शो का नाम अनसेंसर्ड है, तो I'm gonna ask, आपकी मर्जी, आप जवाब दे नहीं। What is that one dirty truth about the entertainment industry that you've never spoken about? और आपने सीखा है, और अब आप की अगर बेटी या कोई आपकी पहचान की लड़की या लड़का आ रहा होगा तो आप उसको बोलेंगे बेटा Exploitation. happens. Exploitation doesn't mean physical exploitation. Exploitation money wise, time wise, role wise. आप डिज़र्व करते हो, आपको निकाल के किसी और को ले लेंगे, पैसा कम देंगे, टाइम में एक होता है ना डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, यू कॉल समबडी ऑन टाइम एंड यू मेक दैट पर्सन वेट एंटायर डे। मेरे साथ तो नहीं हुआ बिकॉज आई हैड दैट थिंग, बट आई हैव सीन पीपल सफरिंग, बेचारे अपना घर वर छोड़ के आते हैं, दे जस्ट वेट फॉर दैट रोल एंड द पीपल दे ट्रीट देम, और वही बंदा अगर जब हिट हो जाता है उसके पीछे पीछे घूमते हैं। That's true. So that's why I always tell my daughter, because she's an upcoming actress and Yeah. she's doing modeling, I said my dad used to say, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। Yeah. आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ ना Yeah. कि आपको कोई ऐसे हिला नहीं सकता। That's true. So that is you have to have. Ajay, you worked with some diggaj in the industry, and I'm actually very happy to know about the story of Rakesh Roshan that you just said. Shows a very sweet side. तो इन दिग्गजों में से किसी का ऐसा कोई स्वीट साइड जो ऑडियंस को नहीं पता हो, या किसी का ऐसा साइड जो आप देख के घबरा गई कि मैंने तो ये सोचा था और ये निकले?
नहीं नहीं, आई वर्क विद द वेरी स्वीट पीपल, थैंक गॉड. डेविड धवन, इंद्र कुमार, अब्बास मस्तान, द स्वीटेस्ट. सलमान, शाहरुख. सलमान शाहरुख, मतलब डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, ऋतिक, ऑल दिस पीपल, दैट्स वाई दे आर वेयर दे आर नाउ. आप लोग लोगों की उनकी सक्सेस देखते हो, आप ये नहीं देखते हो उनका डेडिकेशन. मैं ये नहीं, जैसे बोलते ना स्ट्रगल, तो ऐसा लगता है स्ट्रगल मतलब सडनली रिक्शा में आ रहे, भूखे पेट है, ये स्ट्रगल नहीं होती है. आप अपनी फैमिली को छोड़ के इतने टाइम बाहर रहते हो, सुबह 4 बजे उठते हो, 12 बजे सोते हो, ये करते हो, ना टाइम टेबल ना खाने का. दिस इज ऑल्सो स्ट्रगल ना. You're doing, you're working, you want to be with your children, you're not. This is my struggle. मुझे चाहिए था हमेशा, मैं जब माँ बनूँ मैं मेरे बच्चों के साथ रहूँ, मैं उनके साथ रह ही नहीं पाई. This is my struggle, that emotional It's a struggle. very big struggle for a mother. So you are the mother, you are the father. मैं उनको एक तरफ डांटती हूँ सिखाने के लिए, एक तरफ माँ का दिल करता अरे यार करने देना. तो मैं ऐसे हो जाती, गुड कॉप बैड कॉप मैं ही हूँ. And end में they only judge me sometime. You did this, and then I say I have not done this. So coming back, all these people, they are so sweet. They are very down to earth. They love their work. They are very loyal to their work. Till today, you see, that's why Hrithik is working, Shahrukh is working, Salman is working, everybody is working. Yeah. And Ritik, I'm sure you must have seen from the transition of that assistant director. Yes, थे वो आपके कोयला समय? में he was assistant and very sweet thin boy, Jesus Christ जैसा लगता था वो. Very good looking guy. और उसकी 6 उंगली थी, तो मैं उसे हमेशा बोलती थी ऋतिक, जिसकी ये 6 उंगलियाँ होती है ना, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत लकी होता है. You say, really you think so? Then used to tell daddy na to launch me. So sweet. And समीर हमारा जो कैमरा मैन था, वो हमेशा क्या करता था, जब कट होता था ना तो कैमरा ऋतिक पे घुमा देता था, ताकि राकेश जी जब एडिट करे तो ऋतिक दिखता रहे. तो ये हम सब लोग राकेश जी को के This take is how him, you all cast him. launched him together. No, but Rakesh ji was very strict. He was like कि just because you are my son, I cannot launch you. And उस लड़के ने बहुत मेहनत की. And when he became, his first film was there, कहो ना प्यारे, and my makeup man was doing his makeup. तो मैंने बोला अरे ऋतिक को हाय बोलना थी. He said, oh she remembers me. ये they I'm telling you the upbringing is so good ना. नहीं तो सब को आप ही भूलती हो, याद तो सभी रख रहे हैं आपको. शाहरुख बोल रहे हैं आप याद नहीं करती, अनिल बोल रहे हैं आप याद नहीं करती. सलमान भाई का भी ऐसा कुछ है कि उन्होंने भी बोला और तुम उन्हें भी याद नहीं कर रही. ऐसा नहीं, मैं याद नहीं करती. आई वॉज गोइंग थ्रू माई लो सेल्फ एस्टीम. तो आप इतने कॉम्प्लेक्स होते हो ना, तो आपको लगता है कि व्हाट इफ अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो, रिजेक्ट कर दिया तो. बट सलमान खान तो इज नोन फॉर हेल्पिंग आउट पीपल. And you worked with him in those times. Why did you never like call him? यार कहीं ना कहीं ना आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो जाती है कि यार मैं कैसे काम मांगूं, मैं ये करूं, मैं टीवी कर लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी. फिर नहीं हुआ तो मैं, वो भी सिचुएशन में होते ना. आप मुझे बताओ. पर मैम कितने लोग हैं जिनको बिग बॉस में सलमान खान ने लाकर रिवाइव किया है, जिनके साथ उन्होंने काम किया. हर साल एक ऐसा कंटेस्टेंट सलमान सर ला रहे, या फिल्म दे रहे, या बात कर रहे. I'm just wondering that why did you never speak to him? No, but see, knowingly and unknowingly, Salman always helped me when I was doing ये दुनिया फिल्म, और मैं जब कास्टिंग कर रही थी सेकेंड हीरो की, और कोई कास्ट ही नहीं हो रहा, मतलब क्योंकि दीपशिका डायरेक्टर, दीपशिका प्रोड्यूसर, तो उनको लगा ये क्या बनाएगी. सडनली ना ऐसा हो गया था कि मैं बोलती हूँ ना, ये स्ट्रगल है. आपको लगता है कि अरे एक्टर बना रहा है, ये बाकी लोग आपको ऐसे बॉयकॉट कर देते हैं ना. आई वेंट टू सलमान, ही वाज शूटिंग फॉर दबंग. आई सेड सलमान, आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड मैं कास्टिंग कर रही हूँ, मैं पैसा देने को तैयार हूँ. मैंने मोनिश बहल को फ़ोन किया था, सबको किया था. दे सेड नो. सो सलमान कॉल्ड इमीडिएटली एंड देन ही सेड इंदर को ले ले. एंड ही टोल्ड टेक इंदर कुमार. इंदर को काम चाहिए था, मुझे एक्टर चाहिए था. इंदर वॉज इन माई फिल्म. दैट वन हग ऑफ सलमान खान, डोंट वरी आई एम देयर. इतना बोलना ही काफ़ी होता है. वो आदमी में मैजिक है या पता नहीं गॉड पावर है. हार्ट. आप, मैं उसको कैसे बोलती हूँ, आप जैसे वैष्णो देवी चढ़ते हो तो आप खुद चढ़ते हो, जब आप थक जाते हो एक पिट्ठू आके सिर्फ ऐसे हाथ देता है, वो सिर्फ हाथ देता है, चलते तो आप ही हो. मुझे हमेशा सलमान खान ऐसा लगता है पिट्ठू है, वो एक आके ऐसा कर देता ना. I've had a similar story with him because जब मैं बिग बॉस से evict हो रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया था that my mother had cancer during that season, and मैं अंदर बात ही नहीं कर रहा था. Like the makers wanted me to talk about it, but I wasn't talking. मेरी मम्मी आपके जैसी थी कि मैं नहीं चाहती कि लोग जाने कि मुझे कैंसर है, मैं लड़ लूंगी अपना. He found out through someone else, and मेरे eviction पे भी he was like, why did you not tell me if you need any help, मुझे बताना. That is saying is enough. आप obviously नहीं जा रहे हो
किसी से मदद मांगने, पर जो आपने बिल्कुल बात। अच्छा, सलमान सर की बात हो गई तो बिफोर वी क्लोज दिस, बिग बॉस अभी चल ही रहा है, हु आर योर फेवरेट्स, हु आर योर नॉट फेवरेट्स? Kunika ji is my favorite. शी इज ऑल्सो योर फ्रेंड, राइट? She's my friend. She worked with me in my film. She was there in Koila with me. So I know her very closely. And her son, Ayan. जो अभी बहुत फेवरेट बन गया इंटरनेट पे सबका, वो इतना ही प्यारा है या? बहुत प्यारा है। मैं तो I was telling, I am so happy and finally people can see your side. People can see you who you are, you know. Yeah. फिल्म से, काम से उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, बट कुनिका जब गई, मैंने फ़ोन किया था उनको, ऐसे, कुनिका जी आप जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, किसने बोला? तो आई एम लाइक ओके, एंड शी विल नॉट लाई, यू नो। एंड ऐसा नहीं कि हम लोग अभी के दोस्त थे, हमारे बच्चे भी दोस्त हैं एंड ऑल दिस थिंग। सो आई से नो, शी विल नॉट लाई टू अरे वो मी। 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज होता है ना, नहीं बता पाते। नहीं तो दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू, कि कौन करता है ऑनेस्टी? आई एम श्योर बहुत लोग फोन करके पूछेंगे मैं क्या करूँ, किसी को बोलना मत, किसी को ये मत करना। शी डिडंट टेल मी, एंड व्हेन शी वाज गोइंग इनसाइड, उन्होंने एक वॉइस नोट छोड़ा मेरे लिए जो आयान ने मुझे भेजा, प्लीज़ दीप्शी को बोलना मैंने उसको झूठ बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, आई वॉज गोइंग दिस, आई होप शी अंडरस्टैंड। आई सेड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। बट इंसिडेंटली पीपल आर नॉट सीइंग दैट साइड ऑफ हर, मतलब दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि पीपल आर नॉट सीइंग। अरे कम ऑन, बिग बॉस में अगर वो अपने राइट के लिए लड़ेगी नहीं तो सस्टेन कैसे करेगी? एटलीस्ट वो मदर इंडिया तो नहीं बन गई ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। शी इज प्लेइंग अ गेम वेरी वेल। या एंड आल्सो आप ऑलरेडी, आप भी माँ हैं, उनके भी बेटे हैं, क्यों सबकी माँ बनना है? वो सीधा बोलती है ना, तो तुम एज 61 की तो क्या होता, क्या माँ बन जाएगी? मेरा बच्चा है घर में। शी सेड आई एम 16, आई एम 60, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। आई थिंक उनके सन ने भी ये बात कही थी कि यू नो ही वुड वांट हर टू बी अ विनर एट 62 बिकॉज दैट जस्ट Brings डिफरेंट। आई वाज क्राइंग, वो जब भी बोलता मैं रोती हूँ। नहीं, ये मैं भी आपसे पूछना चाहता था, डू यू थिंक दैट यू नो पीपल हु हैव वर्क लाइक यू या कुनिका जी या बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने क्रेजी काम किया है, क्रेजी एक्सपीरियंस है, ग्रेट परफॉर्मर्स एंड ऑल, बट इंडस्ट्री उन्हें स्लॉट कर देती है ना, जैसे आपको तो पहले से ही करते आए, हॉट है तो नेगेटिव बनेगी, टीवी पे भी होता है। डू यू थिंक women are not given a fair chance in our industry? I mean, a Meryl Streep is never told that you know you're old. एग्जैक्टली, नो ओल्ड क्या? अगर लड़के की 4 गर्लफ्रेंड हो, ओ ही इज डूड, यू नो, ही इज अ कैसनोवा। अगर लड़की के 4 बॉयफ्रेंड हो तो शी इज अ कैरेक्टरलेस वुमन। Yeah. तो ये क्या बात हुई? Whose mistake is this? Whose fault is it? सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग। आप आज देखो, पहले के लड़के ऐसे थे, ये मत पहनो, वो मत पहनो। माई सन व्हेन आई वाज डूइंग डांसिंग क्वीन, आई वाज वेयरिंग अ लिटिल लो नेक क्लीवेज, ही सेड सब दिखता है। 4 साल का बच्चा। आई लॉस्ट इट। आई सेड ये लड़का अगर ये अभी ऐसा सोचेगा, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, अपनी बीवी की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। मैंने उसको पकड़ के बोला, योर मम्मा लुक्स प्रिटी एंड दिस इज हाउ शी ड्रेसेस अप, ओके? आई आस्क्ड माय डॉटर विदिका, हाउ एम आई लुकिंग? मम्मा इज लुकिंग प्रिटी। देन शी, नहीं मैं तो बोल रहा था। ऐसे तू मेरा बच्चा है, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। सो दिस मदर्स अपब्रिंगिंग विल कम इन द सन, बिकॉज लड़का लड़की बेचारे सेम ही होते हैं यार, आप जैसे सिखाओ। आज की जनरेशन देखो, the girls are wearing clothes, they don't judge them. नहीं, but I think The scenes they're doing, they don't judge them. but I think we need more mothers like you also ना, Yeah. जो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि है ना, हम हमेशा लड़कियों को सिखाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, पर हमें लड़कों को सिखाना चाहिए कि ये करो, क्योंकि ये गलत नहीं है। अगर कोई लड़की कपड़े ऐसे पहन रही है, आप उसको क्यों जज कर रहे हो? करेक्ट। What do you know कि जो ऊपर से पूरी ढकी हुई है, her character is good? नहीं, और हम लड़के भी तो लोखंडवाला में घूम रहे होते हैं अपनी बनियानों में, हमें तो कोई कुछ नहीं उसको बोलता। कोई नहीं बोलता। नहीं बोलता। He is very hot. लड़की घूमेगी तो ये क्या है, लड़कियां ही बोलेगी। Yeah. अच्छा, would you be okay talking more about Kunika ji or not? Yeah. So I wanted to understand this also from you, that you know that she's received a lot of flack. मैंने पूरा सीजन नहीं देखा, apparently for being heartless to some other contestants and खाना उन्होंने ले लिया था and all that stuff. And then some people have also spoken about again the same thing कि तुमने ऐसे roles किए, तुमने ये किया, या तुमने अपनी life में क्या किया. When a woman has gone through a failed relationship, not the traditional शादी वाला, do you think people see her differently? Of course. When I got my divorce, ऐसे देखते जैसे मुझे कुछ बीमारी हो गई है। डिवोर्स ही है। 2 बार डिवोर्स, पहली बार डिवोर्स तो समझ में आया, 2 बार डिवोर्स तो इसमें ही कोई प्रॉब्लम होगी। क्या क्या सुना है? आप ये सब सुन के भी सुबह उठते हो, तैयार होते हो, अपना काम करते हो, सबकी नज़रों से बचते हो। It is so much of struggle. You and Kunika ever spoke about this? Because both of you have the same thing. Yeah. Kunika ji, I love her because she's also muffat. हाँ हुआ। She never, उसने अपना रिलेशन छुपाया। आदमी लोग रिश्ता छुपाते हैं। Why can't you have a balls to say कि yeah, I had a relation with her 15 दिन या 20 दिन, whatever.
she being a woman, just because her thing has come out, she's a characterless. नहीं। She's a housebreaker. ऊपर से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस कार्ड को यूज किया टू गेट इनसाइड बिग बॉस। प्लीज, जिसकी स्टोरियां नहीं होती वो बिग बॉस में नहीं जाते, और कार्ड उसको यूज करना था तो 60 साल तक वो वेट करती, 15-16 बिग बॉस की दादी पहले ही नहीं चली जाती। Why do you think the blame always comes on the woman? I mean, if whoever उनकी relationship रही है वो भी तो एक married man ही थे। मैं यही बोलती हूँ ना, वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वेयर इज वी स्टिल टॉकिंग अबाउट, अभी भी औरतों को ऐसे ही देखा जाता है। ये तो हम बॉम्बे में मैं बात कर रही हूँ, कुनिका बोलती है, आप जाओ गांव में छोटे छोटे औरतें ऐसे बात कर सकती है? दे जस्ट, मैं बोलती हूँ इंडस्ट्री में तो एटलीस्ट फिल बी यू कैन टॉक, यू आर वोकल अबाउट इट। इन द हाउसेज व्हाट इज हैपनिंग, कैन यू टॉक अबाउट इट? Yeah, आज भी छोटे शहरों में इट्स सैड। वेल इसीलिए तो ज़रूरत है ऐसे पॉडकास्ट की जहाँ पर हमें आई हैव टू से वन थिंग, मैं आपसे मिला पहली बार हूँ, मैंने आपको देखा बहुत बार है, थोड़ा सी साल का कुछ गड़बड़ हो गया, वरना मैं तो ट्राई करता क्योंकि बिकॉज मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, शी इज़ नॉट देयर एनी मोर, बट द रीज़न आई थिंक जो आपने बात कही ना कि आपके बच्चे जो होंगे ना, दे विल लर्न टू लव इंडिपेंडेंट फायरी फीस्टी विमेन, बिकॉज उन्हें पैदा और पाला बड़ा ऐसी औरत ने किया है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया था कि तुम और तुम्हारी बहन में फ़र्क नहीं है, खाने की थाली में फ़र्क नहीं आएगा, टाइम में फ़र्क नहीं आएगा, कपड़ों में फ़र्क नहीं आएगा। एंड सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप द नेक्स्ट जनरेशन लाइक दैट, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑथेंटिक, सो अनसेंसर्ड, एंड आई नो यू विल नॉट बिलीव मी, पर जितना मैं आपसे मिला इस वक्त, आई लव वॉट आई हैव सीन, एंड प्लीज स्टे द वे यू आर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या अभी बाकी वो जितने भी पॉडकास्टर्स इन्हें धमकी दे रहे हैं, एक बात समझ लो, इन्हें धमकियों से नहीं जीता जा सकता है, सो दिल लगाने की कोशिश प्यार करो। से जीता जाता है, प्यार से बोलो ना, रिक्वेस्ट करो। कितनी भी आग हो उतना ही दिल है, एंड दैट इज व्हाट वी लर्नड अबाउट दीपशिका जी। आपको एपिसोड कैसा लगा? डू ड्रॉप कमेंट्स, गुड बैड अगली, वी डोंट केयर। डोंट केयर। आई तो फील जो तुम्हारे जो क्रिटिक्स होते हैं ना, सबसे बड़े तुम्हारे Yeah. फैंस होते हैं, बेचारे जाके ढूंढ के आपके बारे में लिखते हैं। I always engage with I them. love them. हाँ, Thank you so much. Because I'm like कि तुमने इतनी एनर्जी लगाई भाई। I know. तो लगाओ, भेजो। थैंक यू।